अगर आप अखबारात पढ़ते हैं तो आपने उनमें सियासी मौज़ूआत पर बने कार्टून ज़रूर देखे होंगे। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन संजीदा मौज़ूआत पर फ़नी कार्टून्स बनाने वाले फ़नकार है कौन? वैसे तो आज के दौर में सियासी मामलात पर बात करना काफ़ी मुश्किल हो गया है, लेकिन क्या एडिटोरियल कार्टूनिस्ट को भी हसास मौज़ूआत पर कार्टून बनाने के बाद कोई मुश्किल पेश आती है? और इस फ़न की पाकिस्तान में क्या अहमियत है, ये सब जानने के लिए हमने एडिटोरियल कार्टूनिस्ट से बातचीत की है। जिस तरह एक सहाफ़ी होता है, वो कोई भी खबर जो है वो लिख कर जो है लोगों तक पहुंचाता है। सो उसी तरह ही एक कार्टूनिस्ट जो है, स्पेशली एडिटोरियल कार्टूनिस्ट, सो वो भी उसी का काम इसी तरह का भी होता है। लाइक कार्टूनिस्ट का थोड़ा सा खबरों का जो देखने की जो पर्सपेक्टिव होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है लाइक दूसरे लोगों से। सो उसमें ऐसा होता है कि लाइक खबर का एडिटोरियल कार्टूनिस्ट का जो है वो काम भी यही होता है कि खबर को लोगों तक पहुंचाना, बट एक फ़नी वे में। और एक इस तरह एक लिटरेट जो तबका है उसको तो वो समझ आता ही आता है ऑब्वियसली, बट जो नहीं पढ़ सकते खबर को या अखबार को, उनको भी जो है वो किसी तरह समझ आ जाए। मेरे कार्टूनिस्ट बनने में और कार्टून बनाने में इतनी स्टोरियां हैं। मैंने ज़िया-उल-हक का एक कार्टून बनाया था, उनका प्लेन क्रैश होने से 1.5 महीना पहले, कि ज़िया-उल-हक एक फ्लाइंग कार्पेट पे जा रहे हैं और उनका फ्लाइंग कार्पेट ख़राब हो गया और वो ख़राब हो गया और वो कुछ इंजीनियर उसको ठीक कर रहे हैं और साथ ही बादल पे बैठे हुए हैं आप हजूर, और वो इंजीनियर कह रहा है सर थोड़ी देर में ठीक कर लेंगे। तो 1.5 महीने बाद जो है ज़िया-उल-हक प्लेन क्रैश में घाट। दिस वाज द कार्टून। इस पे बड़ी ले-दे भी हुई थी, बहुत सारे फ़ौजी भी मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैं कोई नजूमी नहीं हूँ भाई, ना ही मुझे कोई इंट्यूशन होती है, मैं तो जो सोचता हूँ बना देता हूँ। आजकल का जो दौर है डिजिटल दौर है, और उसमें हर चीज़ आप देखेंगे लाइक किसी ऐप पे ड्रॉ हो रही होती है, और किसी जो है बहुत सारी प्रोग्रामिंग्स हैं अब तो उस पर लाइक वो ड्रॉ होता है। लेकिन एडिटोरियल हमारे जो मेरा स्पेशली जो काम है और सारी चीज़ें, वो अभी भी लाइक एक ट्रेडिशनल जो मेथड है पुराना एडिटोरियल कार्टूनिंग का, जिसे सबसे पहले वो आप पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, देन फिर उसे पेन मार्कर या ब्रश जो भी है आपके पास, तो उससे फिर आप उसको नीट करके और देन फिर उसे पब्लिश करवाते हैं। सो मैं अभी भी उसी मेथड पे काम करता हूँ। लाइक सबसे पहले मैं सुबह उठते साथ ही न्यूज़ स्टोरीज़ जो हैं वो पढ़ता हूँ, और देन फिर उसमें कोई भी स्टोरी जो है वो जो मुझे लगती है कि लाइक इस पर कुछ अच्छा सा कुछ कार्टून बन सकता है या उसके हवाले से बड़े ये अच्छी न्यूज़ है, सो मैं उसे पिक करके और पेंसिल से पहले वो ड्रॉ करके देन फिर मैं उसे अप्रूवल के लिए भेज देता हूँ, और जूँ ही उसकी अप्रूवल आती है फिर मैं उसे ब्रश से और पेन से कुछ ग्रेड पेन्स होते हैं स्पेशल जो पेन ड्राइंग के लिए काम आते हैं, सो उससे मैं उसे नीट करके देन फिर उसे स्कैन करके और मैं फिर उसे ना भेज देता हूँ आगे, और फिर नेक्स्ट डे वो पब्लिश हो जाता है। डेविड लो को कहते हैं कि पायनियर ऑफ द कार्टून, बट यू नो द कार्टून जो लफ्ज़ है ना, वो एक लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है काटो, जिसका मतलब है नक्शा। मैंने एक दफ़ा कार्टून बनाए थे, 2 जोड़ा कार्टून था, और अगर मेरे पास उसके ओरिजिनल तो नहीं है, आपको पता है कि हम कैसी कौम के लोग हैं, हमें क्या पता कि ये तारीख़ी काम कर रहे हैं हम। एक दफ़ा मैंने वो दी स्टार में ही छपे थे वो कार्टून्स। एक लड़की है, वो स्वेटर बुन रही है, और वो जो ऊन है वो एक मौलवी की दाढ़ी उधड़ के आ रही है। फिर जो है ना, उन दिनों ये बड़ा इशू था कि मौलवियों के ज़हनों में औरत घुसी हुई है। एक मौलवी की ऐसे खोपड़ी खुली हुई है, उसके अंदर औरत खड़ी हुई है। ये जोड़ा स्टार में छपा था। इसको जसारत ने रीप्रिंट किया था। मेरा मुल्क इतना अच्छा था, मुझे मार नहीं दिया उन्होंने।
बल्कि टॉलरेंट थे लोग। एक कार्टून है वो लाइक इमरान खान पे है, वो भी रिसेंटली जिस तरह अदालती फैसले उनके हक में आ रहे थे, सो उस वक्त मैंने ये कार्टून इमरान खान का ड्रॉ किया था। और इसके अलावा जो है मेरे पास अभी जो टैक्सेस गवर्नमेंट की जानिब से अवाम पे इतने लगाए गए हैं, और वैसे ही अवाम जो है वो महंगाई और सारी चीज़ों में इतनी फंसी हुई है, सो उस पर एक ही कार्टून था। एक पाकिस्तानी जो है वो पहले ही जो इन्फ्लेशन उसकी टांग पकड़ी हुई, और दूसरी तरफ से टैक्स की जो है वो शार्क आ रही है उसमें। पाकिस्तान में अगर इसे देखा जाए, वेस्ट में तो बड़ी इसकी एक ये वैल्यूबल एक प्रोफेशन और बड़े जो है इसे बहुत एक रिस्पेक्ट किया जाता है इसका। बट पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अब जो एक तो लिटरेट जो हमारा रेशो है पाकिस्तान में वो बड़ा कम है, न्यूज़ पढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं। सेकंड ये कि हमारे पास यहाँ पे अखबार ही कोई बिल्कुल लिमिटेड है। अगर आप देखें कोई बड़े जो अखबार हैं वो गिनती के कोई 5-6 ही मिलेंगे आपको पूरे पाकिस्तान में। सो एक तो ये प्लेटफॉर्म्स की कमी, जिसके लिए लोग इस तरफ बहुत कम ही जो है इस तरफ आते हैं कि लाइक हम कोई कार्टूनिस्ट बन जाएं या पॉलिटिकल एडिटोरियल कार्टूनिस्ट बने। सो उसके लिए प्लेटफॉर्म की जो है वो बड़ी एक कमी है पाकिस्तान में।